भारतीय संपूर्ण क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर जोगिंदर सिंह भदौरिया और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील एपी सिंह साहब और हमारे बहुत विलक्षण प्रतिभा के धनी निराहार स्वामी जी को मैं सादर प्रणाम करता हूं। और मैं आपसे जो वर्तमान विधानसभा के चुनाव के संबंध में ये खबरें आई और आपने बताया भी कि 6 कैंडिडेट दिल्ली विधानसभा में आपके जो हैं वो चौथी स्थिति में है, मतलब 4 कॉर्नर कंटेस्ट है वहाँ। तो ये क्या कारण रहा सर, 4 कॉर्नर कंटेस्ट में आप आ गए, क्या समीकरण है, थोड़ा इसमें प्रकाश डाल दीजिए सर। देखिए, ये तो आपने कहा कि हम चतुर्थ कौड़ी मुकाबले में है। हम चतुर्थ कौड़ी मुकाबले में नहीं, हम विजेता मुकाबले में है ये 6 सीटों पर। और अगर प्रभु की कृपा हुई, ईश्वर का आशीर्वाद हुआ, जनता का प्यार मिला, जनता का आशीर्वाद मिला, तो ये 6 की 6 सीटें जो चतुर्थ कौड़ी मुकाबला जिसमें है उसमें हम ये भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी के नाम ये 6 सीटें लिखी जाएंगी। सर एक अगला सवाल और है, आपने जो दिल्ली का रिमोट एरिया जो है जिसको कोई नहीं पूछता था, उस एरिया में अच्छे कैंडिडेट मैं खुद ही गया हूँ 1-2 सीट पे आपकी, तो मैंने देखा कि करावल नगर और मुस्तफाबाद जो सीट है उसमें 10-10, 15-15 साल से भारतीय जनता पार्टी के और अन्य दलों के जो जीते हैं, लेकिन वहाँ नशाखोरी, नशा का अंबार चल रहा है वहाँ, मतलब नालियाँ नहीं है, खड़ंजा नहीं है। इस पर आपका क्या कहना है, ये जो विकास के क्षेत्र में जनता त्राय कर रही है सर? देखिए, दिल्ली पर हमने जितने भी विधानसभा में उम्मीदवार उतारे तो पहला हमारा उम्मीदवार था, पहला हमारा जो उसका दृष्टिकोण था वो अपराधी जीरो। किसी भी प्रकार के हमारे उम्मीदवारों पर अपराध नाम की कोई भी किसी भी प्रकार के हमारे प्रत्याशियों पर कभी भी कोई अपराध दर्ज नहीं। नंबर 2, जब हमने ये समीक्षा ली कि आपराधिक किसी भी प्रवृत्ति के लोगों को हम चुनाव में टिकट नहीं देंगे, तो उनका ये नतीजा निकला जब हमने किया कि वो लोग हैं जो आप कह रहे हो, ये वो संघर्षशील है जो नशे के विरुद्ध आवाज उठाते हैं, अपराधों के विरुद्ध आवाज उठाते हैं, महिलाओं के शोषण के विरुद्ध आवाज उठाते हैं। अपराधी अगर अपराधी होगा वो क्या खिलाफ आवाज उठा पाएगा? इसीलिए हमारी पार्टी के इन लोगों को भरपूर समर्थन मिल रहा है। दूसरा प्रश्न ये और है कि यहाँ पर हम क्यों जीत रहे हैं। दूसरा और ये बगल के कई दिल्ली में, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ के लोग बसे हुए हैं और इसको सरकार जो है उनको एक दूसरे देश के नागरिकों जैसी इन पर देखा करती है। इन लोगों को दूसरे देश के नागरिकों जैसा इन पर व्यवहार होता है। भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी समान विचारधारा, समान व्यवहार करने वाली पार्टी है, इसीलिए मतदाता भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी के साथ जुड़े हैं और भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी इन सभी सीटों पर विजय प्राप्त करेगी। सर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा के चुनाव में मनी पावर का चल रहा है सिस्टम, अभी कई ऐसे वीडियो आए, कई मैंने देखा, कई औरतों से भी बात की और लोगों से भी बात की, जैसे प्रवेश वर्मा जी ने 1100 रुपये, इधर आप एंट्री कराओ, 1100 रुपये का लिफाफा ले जाओ, और उसके बाद में अन्य जगह भी पैसे का जो फ्लो बढ़ रहा है। जनता तो ये इतनी लालची कहना नहीं चाहिए, हम सब हैं उसमें, जनता में जनता को लालच इतना दिया जा रहा है। आखिर इस समस्या के साथ आप कैसे निपटेंगे, लालच वाली समस्या से सर? देखिए, हमारी पार्टी जो है, सबसे पहले हमारी पार्टी की विचारधारा आपको बताइए। हमारी पार्टी लोकनायक जयप्रकाश जी की विचारधारा से उत्पन्न पार्टी है, इसीलिए उन्होंने 7 क्रांति रखी थी, संपूर्ण क्रांति। तो संपूर्ण क्रांति में 7 क्रांति शामिल थी। तो सबसे पहली क्रांति में उनका एक ये था कि चुनाव जो है वो धन बल विहीन चुनाव हो, जिसमें धन का और धन के साथ बल का प्रयोग ना हो। लेकिन आज हो क्या रहा है? आज टोटल उसका उल्टा हो रहा है। इन पर तो चुनाव आयोग को फ्री की रेवड़ी बांटने पर ये संविधान का सामने संपूर्ण रूप से दुरुपयोग हो रहा है। इन पर तो भारत सरकार को और चुनाव आयोग को सीधी इन पार्टियों पर मुकदमा दर्ज कराना चाहिए, आपराधिक मुकदमा दर्ज करके इनको बंद करना चाहिए। लेकिन कहे कौन? सैया भाई तो कोतवाल तो डर खाएगा। तो ये दोनों पार्टियों के साथ ऐसे ही हो रहा है। जो यहाँ की मजबूत पार्टियां चुनाव लड़ रही है तो वो खुलेआम, हमारे संविधान में साफ है कि किसी जनमत के साथ धन की बात करके उनके मतों का
उपयोग और प्रयोग नहीं किया जा सकता। लेकिन हो क्या रहा है वो आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं। तो अब उस पर तो सीधा सीधा वैसे तो ये है कि चुनाव आयोग का संज्ञान लेकर के इन पर सीधा मुकदमा दर्ज करना चाहिए, लेकिन बाकी तो भगवान मालूम। सर एक छोटा सा लास्ट सवाल और है। जब आपने ये सब चीज़ें कही तो एक बहुत चर्चा चल रही है इसमें, इस वक्त चुनाव में ये देखा जा रहा है सर कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी पार्टी को खत्म करने के लिए वर्तमान मुख्यमंत्री संयोजक केजरीवाल और उनकी पार्टी, ये भी चर्चा है, अंडर द टेबल हाथ मिला रखा है। कई जगह बीजेपी कांग्रेस के कैंडिडेट को फंडिंग कर रही है। तो ऐसे इस तरीके की जो चीजें होंगी सर, आप कैसे ऐसे निपटेंगे? क्योंकि ये तो बड़ा नुकसानदायक चीज है राजनीति में, लोकतंत्र के लिए। देखिए, हम किसी अन्य पार्टी की प्रक्रिया उनकी अपनी है, उसका अपना व्यवहार है, उस पर हम क्या कहेंगे? ये अपने कमरे में कैसे नहा रहे हैं, कैसे नंगे होके नहाए ना, उस पर उनका है। आपने कह ही रखा है आज समाज में कैसा जीवन जिए, ये उनकी शैली है। ये क्या कर रहे हैं इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हम तो केवल हमारे लोग किस तरह का व्यवहार करेंगे, जनता के लिए चुनाव लड़ेंगे, हमारा नारा है हम जनता के लिए मर मिटेंगे, जनता के लिए चुनाव लड़ेंगे। तो हमारे प्रत्याशी जनता की बात करेंगे, इनकी बातें जो है वो जनता इनको जवाब देगी। अब वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं आपस में एक दूसरे के प्रति हम ज्यादा नहीं कहेंगे। और ज्यादा और अधिक जानकारी आप हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह, जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, नींव है इसकी, आप उनसे बात कर सकते हैं। जी जी सर, एक सवाल आपसे भी, जब इस तरीके की चीजें आई सिंह साहब, तो आप तो अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो लीगलाइजेशन को कैसे, मतलब लीगलाइजेशन के माध्यम से सब चीज को खत्म करने का कोई तरीका है या नहीं है? खाली केवल हवाई सुप्रीम कोर्ट भी इस तरीके के डायरेक्शन देता है और डायरेक्शन इधर से भी आते हैं चुनाव आयोग की तरफ से, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता है उसके। नहीं, इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। चुनाव आयोग और माननीय सर्वोच्च न्यायालय जीवंत है, ज्वलंत है, जागृत है। सारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, अपना काम कर रही हैं। तो कोई क्या करता है, लेकिन जहाँ तक राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जो व्यक्तित्व था, जो कृतित्व था, वो वास्तव में संपूर्ण क्रांति का था। और उन्हें संपूर्ण क्रांति के आधार पर कहा था कि संपूर्ण क्रांति का नारा है भावी इतिहास तुम्हारा है। और अभी कल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पराक्रम दिवस हम लोगों ने मनाया। वास्तव में इसीलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, शहीद अशफाक उल्लाह खां और चंद्रशेखर जी जो प्रधानमंत्री रहे, और स्वर्गीय अमर सिंह जी जो बहुत कद्दावर सामाजिक नेता रहे, नेतृत्व रहा, और हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन सभी के सिद्धांतों पर, बाबा साहब के सिद्धांतों पर, क्योंकि बाबा साहब ने की जो सोच थी उन बाबा साहब की सोच के आधार पर ही हम लोग आगे सभी कार्य। धन्यवाद।